नमस्कार। आराधना टीवी में आपका स्वागत है। अंकों का खेल। हम सबको पता है कि अंक हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय से अंक का खेल शुरू हो जाता है। जन्म, समय, तारीख उसके साथ जुड़ा होता है। जब बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, तो उसका जो रोल नंबर वो भी अंक से होता है। जब बच्चा और बड़ा होता है तो मोबाइल लेता है, उसका भी अंक में होता है। या फिर किसी यात्रा में जाना है तो ट्रेन का हमें करें, उसका भी अंक से होता है। इस तरह जन्म से लेकर मरण तक, और मतलब और जब मरने का समय आता है तो उसमें भी तिथि, ये सब जो अंकों से होता है। तो इस तरह कह सकते हैं कि अंकों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंकों का खेल के बारे में हम आज बात करेंगे, और 2025 में 1 से 9 अंकों का कैसा रहेगा भविष्य। हमारे साथ जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं सुप्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट, अंकशास्त्री श्री अश्विनी गौतम जी, और उन्होंने देश विदेश में भी अपना इस अंक शास्त्र से परचम लहरा चुके हैं। अश्विनी जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अश्विनी जी, जैसा हमने कहा कि अंकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, हम हर कोई जानता है। तो हम इस कार्यक्रम में जानना चाहते हैं कि 2025 आने ही वाला है, तो इस 2025 में अंक 1 से और मूलांक 1 से 9 तक का कैसा रहेगा भविष्य, उनका कैरियर, स्वास्थ्य और अन्य प्रभाव, इस पर आप जानकारी देने की कृपा करें। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अश्विनी गौतम। प्यारे मित्रों, अपने बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन जरूर आपको देना चाहूंगा। 18 वर्ष का अनुभव और 11 साल से ज्योतिष और अंक ज्योतिष जैसी विद्याओं को पढ़ाने का अनुभव। हजारों स्टूडेंट्स को मैंने ये विषय पढ़ाया है, और 2019 में हमने एक सपना संजोया था ज्योतिष के फील्ड में कुछ करने का। तो उस सपने को पूरा करते हुए ज्योतिष पुंज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 2020 में की। फिर हमने ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन बनाया। उसके बाद हमने ज्योतिष पुंज गुरुकुल लॉन्च किया, और अब हम ज्योतिष पुंज ऐप के माध्यम से भी ये आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। अपने इस अनुभव और क्रिएटिविटी से एक ही टारगेट रहता है, ज्योतिष के समाज की सेवा करना और आप सभी लोगों की सेवा करना। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोक जी। आराधना टीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। जैसा कि अभी त्रिलोक जी ने बोला कि अंकों का हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, ये बिल्कुल सही बात है। और 2025 कैसा रहने वाला है आपके लिए, इसके बारे में आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, 2025 9 का साल होता है, और नंबर्स बोलते हैं कि हमारे जो नंबर्स होते हैं वो भी 9 होते हैं। 9 की एक खास बात ये होती है कि 9 अपने आप में एक परिपूर्ण अंक है। इसकी बात अगर मैं करूं तो जो 9 नंबर है उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी नंबर से गुना कर दीजिए, तो उसका टोटल 9 ही आता है। 9 ही आने का मतलब क्या हुआ? 9 ही आने का मतलब यह है कि अपने आप में परिपूर्णता का अंक, जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 ही आएगा। तो ये खास बात है 9 की कि ये अंक संपूर्णता को रिप्रेजेंट करता है, ये अंक कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है। आपके जो भी सपने हों, आपके जो भी ड्रीम्स हों, आपके जो भी इच्छाएं हों, उसको पूर्ण करने का जो काम है वो नंबर 9 का है। उसकी पूर्णता नंबर 9 से होती है। और ये जो 2025 का साल आ रहा है, ये 2025 का साल अपने आप में पूर्णता का साल है। कैसा रहेगा आपके लिए 2025 का ये साल? 9 नंबर अम्बिशंस का नंबर भी है, 9 नंबर डिजायर का नंबर भी है, 9 नंबर फुलफिलमेंट का नंबर भी है, 9 नंबर कंप्लीशन का नंबर भी है। ये साल आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाला है। इस साल में बहुत सारी चीजें बदलेंगी अपनी जिंदगी में। ये साल
आपको वो चीज देने वाला है जो पिछले कई सालों से आप वेट कर रहे थे, यानी कि संपूर्णता की तरफ लेकर आ रहा है। चलिए बात करते हैं मूलांक 1 वालों के लिए 9 का साल कैसा रहने वाला है। देखिए 9 और 1 की बहुत प्यारी मित्रता है आपस में। अंक 1 जो होता है वो सूर्य का अंक है और नंबर 9 जो है वो मंगल का अंक है। अगर हम ग्रहीय मंत्रिमंडल की बात करें तो 9 और 1 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो राजा और सेनापति का कॉम्बिनेशन है। नेचुरल सी बात है, 9 नंबर आपकी डिजायर्स हैं, आपके सपने हैं, आपके ड्रीम्स हैं, जिसको आप अभी तक पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन चूंकि आपके पास अथॉरिटी नहीं थी, आपके पास करने का जज्बा तो था लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे होंगे, तो 9 का साल वो साल है जो आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आ रहा है। मूलांक 1 वालों के लिए खास बात है, आप इस साल जिस भी सपने को पूरा करने की बात करेंगे, बहुत सारे लोग, बहुत सारी अथॉरिटीज़ आपको मिल जाएंगी। इवन आपको प्रकृति भी सपोर्ट करने वाली है। तो ये इस साल आपके लिए आपके सपनों को पूरा करने का साल है। इस साल मूलांक 1 वालों के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी का साल है। अथॉरिटी मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, आपके सपने पूरे होंगे, अटके हुए काम आपके पूरे होने की संभावना बन जाती है। बहुत अच्छा साल मूलांक 1 वालों के लिए रहने वाला है। और मूलांक 1 वालों के लिए मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि मूलांक 1 वाले लोग अगर इस साल के अंदर सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं और ओम की चैंटिंग करते हैं, तो यह साल आपके लिए खुशियों भरा रहने वाला है। थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं ना, जब हम लोग अपने सपनों के पीछे भागते हैं, जब हम अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए भागते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं अपने लिए समय आपके पास नहीं होता। सामाजिकता बढ़ सकती है इस साल के अंदर। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यह साल समाज के लोगों की सेवा करने का साल भी है। तो आपके ड्रीम्स तो पूरे होंगे, लेकिन आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ओवरलोड या वर्कलोड का प्रेशर आपकी हेल्थ को थोड़ा सा डाउन कर सकता है। आपको ध्यान रखना होगा कि इस साल आपको अपनी सेहत को बहुत ध्यानपूर्वक लेकर चलना होगा। यह साल आपकी मैरिटल लाइफ में भी थोड़ी सी हर्डल्स दे सकता है, क्योंकि परिवार को समय ना देने की वजह से कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद परिवार में पैदा हो सकते हैं, या आपको अपने परिवार में अंडरस्टैंडिंग बनाने की भी जरूरत होगी। अगर हेल्थ और परिवार की बात करूं तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत मुझे लगता है कि मूलांक 1 वालों को इस साल रहेगी। लेकिन जहां तक मैं कामयाबी की बात करता हूं तो यह साल आपको जिंदगी में कामयाबी का स्वाद चिखाएगा। ये कामयाबी की उस ऊंचाई पर लेकर जाएगा जिसके बारे में आज तक आप सोच रहे थे कि मैं ऐसा करना चाहता हूं। ये अथॉरिटी का साल है, ये आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल साल रहने वाला है। रही बात मैरिज की, तो प्रोफेशनल करियर में ग्रोथ देने के साथ साथ शायद आप अपने मैरिटल लाइफ में ध्यान ना दे पाए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। तो वहां पर आपको थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ को भी ध्यान देने की जरूरत रहेगी। शादी अगर आप करना चाहते हैं तो यह साल बहुत बढ़िया साल है, एक नई शुरुआत करने के लिए, मैरिटल लाइफ की एक शुरुआत करने के लिए। मूलांक 1 वालों के लिए शादी के लिए भी अच्छा साल ये माना जा सकता है। तो मूलांक 1 वाले फिर से बता रहा हूं, सूर्य की पूजा करना शुरू कर दीजिए। पूरा साल सूर्य की पूजा कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गायत्री महामंत्र का जाप कीजिए और साथ में ओम की चैंटिंग कीजिए। आपके लिए यह साल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है।